अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में चावल का हल्का फुल्का सा लाइट सा ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो किसको पसंद नहीं होता। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और चिकन का बहुत ही शानदार पुलाव जो बहुत जल्दी से बनकर तैयार होता है और बहुत जायकेदार बनता है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल गरम किया और इसमें 4 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काट कर शामिल कर दी हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की प्याज नहीं लेनी है आपने, नॉर्मल साइज़ की प्याज लीजिएगा और 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज बहुत होंगी। प्याज को हमें करना है लाइट गोल्डन। जैसे ही ये लाइट गोल्डन हुई तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले मैं इसमें तेज़पात ऐड कर रही हूँ, 6-7 लौंगे, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए गरम मसाले में से। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने इसमें भरकर और अब इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हल्का सा भूनना है बस इसको। और अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। मैंने ली है 700 ग्राम चिकन, हड्डी वाला गोश्त है ये मुर्गी का और 700 ग्राम के करीब है। ठीक है, हम बना रहे हैं 1 किलो चावल का पुलाव। गला आजकल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उसके लिए माजरत। 15 से 20 हरी मिर्चें और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें मोटे मोटे स्लाइसेस की शक्ल में काट कर शामिल कर दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू लंबाई में कट करके शामिल कर दिए हैं। ये है 5 चाय के चम्मच नमक और कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। 5 चाय के चम्मच मैंने किस हिसाब से लिए हैं, वो ऐसे कि 1 किलो चावल जो है वो मेरे घर के पैमाने के हिसाब से, चाय वाला जो छोटा कप होता है ना उसके हिसाब से 5 कप के बराबर है। ठीक है, जो नॉर्मल साइज़ का एक चाय का कप होता है, चाय के कप 5 हैं तो मैंने यहाँ पर 5 चाय के चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 कप के करीब मैंने इसको पका लिया है इतनी देर कि चिकन जो है वो ऑलमोस्ट 80% गल गई है और आलू भी हमारे 80% गल चुके हैं। अभी इसमें 20% कसर बाकी है जो हमने इसलिए छोड़ी है चूँकि अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर जब उबाल आएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो ये मज़ीद और अभी कुछ देर पकेगा। पानी की क्वांटिटी हम डबल लेते हैं। 5 कप चावल है तो आपने 10 कप पानी लेना है, या आप अगर ग्लास से नाप रहे हैं तो 5 कप चावल के लिए आपने 5 गिलास पानी लेना है। 1 बड़े साइज़ का लीमू स्लाइसेस की शक्ल में काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 हरी मिर्च मैंने बीच में से 2 टुकड़े करके शामिल कर दी है और थोड़ी सी पुदीने के पत्ते हैं। 1 पुलाव क्यूब है मेरे पास। वैसे तो इस पैकेट में 2 पुलाव क्यूब होते हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 1 पुलाव क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपका जो ये चावलों का जो पानी है ना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त यखनी वाला फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास पुलाव क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या आप यखनी भी 1-2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन की, मटन की, बीफ की, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। जैसे ही पानी में एक उबाल आया मैंने इसमें पहले से भीगे हुए बासमती चावल जो मैंने धोकर भिगो के रखे हुए थे शामिल कर दिए हैं। ये चावल पूरे 1 किलो चावल हैं। ठीक है, आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चिकन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सेम रेसिपी सिर्फ आलू के साथ और सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर मैंने इतनी देर पकाया है कि पानी जो है वो रिड्यूस होकर बहुत कम रह गया। आप देख सकते हैं कि चावलों में पानी अब कम रह गया है। तो बस अब मैं आंच धीमी कर दूंगी और इसको दम पर लगा दूंगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा ये जायकेदार पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा खिला खिला और इतनी शानदार इसमें से खुशबू आ रही है ना पुलाव से कि मैं आपको क्या बताऊं। ये हमारा पुलाव तैयार हो चुका है और बस अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। बहुत जायकेदार पुलाव बनके तैयार होता है ये। आप इसे रायते के साथ, सलाद के साथ,
अपने अंदाज से जैसे भी आपको पसंद है आप इसको खाएं। साथ में आप शामी कबाब भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।